Hello everyone, welcome to the 5 minute lecture series by Ever Study Classes. आज के इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे मैनेजरियल ग्रिड थ्योरी के बारे में, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉमर्स एंड मैनेजमेंट एस्पिरेंट्स के लिए. लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस थ्योरी ऑल अबाउट. The first thing is that this managerial grid theory was developed by Robert Blake and Jane Mountain in 1964. द मैनेजरियल ग्रिड थ्योरी में एक मॉडल की बात की गई है जिसे मैनेजरियल ग्रिड बोला जाता है, जो हेल्प करता है लीडरशिप स्टाइल को आइडेंटिफाई करवाने में. इट मींस कि जो मैनेजरियल ग्रिड है ये एक ऐसा टूल है, एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो हेल्प करता है मैनेजर्स को उनका लीडरशिप स्टाइल एनालाइज करवाने में. एक ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्टिकुलर लीडर लीडरशिप के कौन से स्टाइल में फॉल करता है, तो ये हमें पता चलता है मैनेजरियल ग्रिड के थ्रू. ऑल्सो दिस मैनेजरियल ग्रिड नोन एज लीडरशिप ग्रिड. जैसा अभी मैंने बताया कि मैनेजरियल ग्रिड हमें हेल्प करता है लीडरशिप स्टाइल्स को समझने में, इवैल्यूएट करने में, इसलिए इसे लीडरशिप ग्रिड भी बोला जाता है. Next point is this managerial grid is based on two behavioral dimensions. It means कि ये जो theory है ये दो dimensions, दो behavioral dimensions के ऊपर depend है. इसलिए इस theory को behavioral theory of leadership में classify किया जाता है. अब ये दो dimensions कौन सी हैं? The first is concern for people and the second dimension is concern for production. इस ग्राफ में अगर हम देखें तो जो कंसर्न फॉर पीपल है वो वर्टिकल एक्सेस पे शो किया जाता है, दैट इज ऑन वाई एक्सेस. और जो कंसर्न फॉर प्रोडक्शन है इट इज शोन ऑन द एक्स एक्सेस, दैट इज ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सेस. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारा मैनेजरियल ग्रिड है ये दो बिहेवियरल डायमेंशंस के ऊपर डिपेंड करता है. द फर्स्ट इज कंसर्न फॉर पीपल एंड द सेकेंड इज कंसर्न फॉर प्रोडक्शन. नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज अ 9 into 9 मैट्रिक्स which creates 81 position. इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अगर हम देखें कंसर्न फॉर प्रोडक्शन में हम मूव कर रहे हैं लो टू हाई, दैट इज फ्रॉम 1 to 9. एंड इन द सेम वे कंसर्न फॉर पीपल में भी हम मूव कर रहे हैं 1 to 9. सो दिस 9 into 9 विच इज इक्वल टू 81. सो यहाँ पे 81 पोजीशंस क्रिएट की गई हैं. बट आउट ऑफ दिस 81 स्टाइल्स और 81 पोजीशंस इस मॉडल में हाईलाइट किए गए 5 फेमस स्टाइल्स दैट आर द एक्सट्रीम वंस विच विल बी टेक अप इन द नेक्स्ट स्लाइड. यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो हमारा मैनेजरल ग्रिड है ये एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है जो डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स को डिपिक्ट करता है, जो हेल्प करता है मैनेजर्स को उनके लीडरशिप स्टाइल्स को अडॉप्ट करने में, लीडरशिप स्टाइल्स को एनालाइज करवाने में. अब ब्रीफली एक बार हम इन टू बिहेवियरल डायमेंशंस की बात कर लेते हैं. द फर्स्ट डायमेंशन इज कंसर्न फॉर पीपल. इट इज मोर अबाउट रिलेशनशिप ओरिएंटेड. And the next is concern for production. It is more about task oriented. So concern for people में हम बात करते हैं कि एक लीडर जो है अपने टास्क को अकम्प्लिश करने में, एक कमिटमेंट्स को अचीव करने में टीम मेंबर्स की नीड्स को, उनके इंटरेस्ट को, पर्सनल डेवलपमेंट एरियाज को कंसीडर करता है. यहाँ पे जो डिग्री वर्ड है वो हमें ये बताता है कि एक लीडर जो है कितना एम्फेसाइज करता है रिलेशनशिप ओरिएंटेशन पे. उस डिग्री के अकॉर्डिंग एक लीडरशिप स्टाइल जो है मैट्रिक्स में पोजीशन ले लेती है. नेक्स्ट इज कंसर्न फॉर प्रोडक्शन. यहाँ पे लीडर जो है ऑर्गेनाइजेशन की कमिटमेंट्स को अचीव करने में, टास्क को अकम्प्लिश करने में, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में एम्फेसाइज करता है कंक्रीट ऑब्जेक्टिव्स पे, ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी पे और हाई प्रोडक्टिविटी पे. इट मींस इन लीडर्स के अकॉर्डिंग ज्यादा से ज्यादा आउटपुट होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होनी चाहिए. ये इसके अकॉर्डिंग ये भी हमें डिग्री बताता है और उसी के अकॉर्डिंग लीडरशिप स्टाइल जो है मैट्रिक्स में अपनी पोजीशन ले लेती है. अब हम बात करते हैं उन 5 फेमस एंड एक्सट्रीम लीडरशिप स्टाइल्स के बारे में जो इस मॉडल के थ्रू हाईलाइट की गई हैं. द फर्स्ट इज द एम्पावरिस्ट. इन दिस मैनेजरियल सिचुएशन 1 and 1 there is a very little concern for the production and very little concern for the people. बिकॉज यहाँ पे जो लीडर होता है उसे खुद ही अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल्स की क्लैरिटी नहीं होती है, बहुत ही कैजुअल अप्रोच रहता है, इसलिए इसे फ्री रेन लीडरशिप भी कहते हैं. नेक्स्ट इज द कंट्री क्लब. दिस अप्रोच हैज गॉट वेरी हाई, दैट इज 9 फॉर द पीपल एंड 1 फॉर द प्रोडक्शन. बिकॉज इस स्टाइल में जो एम्प्लॉयज की नीड्स होती हैं, फीलिंग्स होती हैं, उसको ज्यादा एम्फेसाइज किया जाता है रादर देन प्रोडक्शन. बिकॉज यहाँ पे जो मैनेजमेंट है ही ऑलवेज वांट्स अ हैप्पी एंड हार्मोनियस वर्क फोर्स, चाहे ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, अचीव टारगेट्स अचीव हो रहे हो या ना हो रहे हो. नेक्स्ट इज द टास्क मैनेजमेंट.
So as shown in the grid, there is a high concern for production up to 9, but very low concern for the people, that is up to 1. यहाँ पे जो मेन पर्पस होता है वो ज्यादा से ज्यादा एम्फेसाइज करता है प्रोडक्शन पे. यहाँ पे जो लीडर्स होते हैं वो ऑर्डर करते हैं एम्प्लॉयज को जब तक टारगेट्स अचीव नहीं हो जाते. ही बिलीव्स दैट एक्शन मस्ट प्रोड्यूस रिजल्ट्स. सो इसलिए इसे यहाँ पे ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल भी कहा जाता है, बिकॉज यहाँ पे जो लीडर होता है वो सारे के सारे डिसीजंस खुद लेता है और अपने सब ऑर्डिनेट्स को बहुत ज्यादा टाइट पोजीशन में रखता है. नेक्स्ट इज द टीम मैनेजमेंट. सो यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई कंसर्न होता है पीपल के लिए एज वेल एज फॉर द रिलेशनशिप, दैट इज 9 and 9. इट मीन्स मैनेजमेंट के दोनों एस्पेक्ट्स को सेटिस्फाई किया जाता है. एंड द लास्ट इज द मिडल ऑफ द रोड, दैट इज द सेंटर ऑफ द मैनेजरियल ग्रिड. इसे हम बैलेंस्ड मैनेजरियल स्टाइल भी कहते हैं और ये प्रैक्टिकल लीडरशिप स्टाइल होती है जो फोकस करती है रिलेशनशिप पे भी और टास्क पे भी. दैट इज 50 and 50, दैट इज 5-5 जिसे कहा गया है. So this is all about managerial grid. This is the practice question based on this concept. Answer this question in comment. Thank you friends for watching this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ. कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं hello@everstudy.in पे, और साथ ही साथ आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और टेलीग्राम चैनल पे भी.